ओम नमः सिद्धिभ्यां। ओम नमः सिद्धिभ्यां। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोतिमोगणी मंगलम कुंद कुंद्यार्यो जीनि धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं करुणतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। बोले द्वादशांगी जनवाणी माता की जय। बोले साजिन धर्म की जय। बोले विश्व धर्म की जय। श्री मानव धर्म की जय। श्री महावीर भगवान की जय। वर्तमान शासन के महावीर भगवान की जय। देवी गिरी के मूल श्री 1008 आदिनाथ भगवान की जय। उमा स्वामी आचार्य महाराज की जय। आचार्य गुरुवर 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, आप सभी को ज्ञात है कि यहाँ तत्वासुत के 9वें अध्याय का अर्थ से संक्षिप्त रूप से चल रहा है। आपने पिछले दिनों में तत्वासुत के 9वें अध्याय का पहला और दूसरा सूत्र जिसमें आपको संवर तत्व का वर्णन बताया था, इसके उपरांत तीसरे सूत्र से लेकर आपको 9वें सूत्र तक के निर्जा तत्व का वर्णन बताया गया है। निर्जा तत्व के पिंड रूप में भेद बताए गए हैं। वे 3 गुप्ती, 5 समिति, 12 व्रत, 10 धर्म, चारित्र, 22 परिचय आदि आपको बताए गए, जो कितने हैं 57। आश्रव के भेद भी 57 प्रकार के हुआ करते हैं और आश्रव के जितने भेद हैं उतने प्रकार के संवर हैं। क्यों कि इतने छेद हुए, उतने छेदों को रोकने के लिए उतने ही आपको ठेठ लगाना पड़ेंगे, ढक्कन लगाना पड़ेंगे, रोकने को लगाना पड़ेंगे। तो ये 57 प्रकार का निर्जा तत्व का भेद बताया गया है। आज यहाँ आ रहा है परिचय तत्व, परिचय वर्ण का वर्णन। परिचय हमारे आपके जीवन में सीधा परिचय, भूख लगने पर पुनः पुनः भोजन नहीं करना। हमारे दिगंबर साधु एक बार आहार ग्रहण किया करते हैं। इसके उपरांत भूख सताने पर भी वह द्वारा भोजन ग्रहण नहीं करती, या उपवास होने पर या अंतराय आ जाने पर या अलाप परिचय आ जाने पर वे द्वारा भूख के प्रति एक तो वह भूख की चिंता ही नहीं करते हैं, और अगर भूख लग भी आए, इच्छा भी उत्पन्न हो तो भोजन ग्रहण नहीं करते से क्षुधा परिचय कहते हैं। तो माने प्यास लगना। जेठ वैशाख का महीना है, गर्मी पड़ रही है, चारों ओर से गर्मी है, अंदर पेट में भी जठराग्नि है और पानी की परेशान कर रही है। उसमें शांति रखना वह तृषा परिचय है। शीत परिचय, शीत के माध्यम से, सर्दी के माध्यम से नाना प्रकार की वेदना उत्पन्न होती है, उसमें शांति बनाए रखना वह शीत परिचय है। उष्ण परिचय, भीषण गर्मी हो रही जैसे अभी वर्तमान में, ये जेठ और वैशाख का महीना नहीं है, ये महीना काय का है, क्वार का महीना है। इस क्वार के महीने में धूप बहुत तेज हुआ करती है। ऐसी धूप में कैसे करूं रे, कैसे करूं, बहुत तेज गर्मी है रे, नहीं, उसमें भी शांति बनाए रखना उसे उष्ण परिचय कहते हैं। दर्श मशके, टांस, मक्खी आदि
का परिचय। दिन में मक्खियां परेशान करती हैं, रात्रि में मच्छर परेशान किया करते हैं। ऐसे समय पर शांति रखना, शांति बनाए रखना सो वह शांत भावों के साथ उसे शयन करने का प्रयास करना, उसे दर्श मशक परिचय कहते हैं। नागने परिचय, नग्न रहना ये भी एक परिचय है। नग्न को देखकर नाना प्रकार से लोग नंगा लुच्चा आदि आदि कहा करते हैं, या और जहाँ जिसने नंग देखा नहीं, साधु को, दिगंबर साधु को नहीं देखा, वह नाना प्रकार के विकल्प करते हैं। ऐसे समय में उस समय शांत परिणामों के साथ शयन करना, शांत भावों को बनाना वही नग्न परिचय है। रति परिचय, अरति परिचय, अरति के कारण उत्पन्न होने पर ये संयम में अरति उत्पन्न अर्थात अप्रीति नहीं होना, वह अरति परिचय है। स्त्री परिचय, स्त्रियां अपने हाव भाव को दिखा करे, रंग रूप को दिखा करे, चटक बटक को दिखाकर आपको आकर्षित करने का प्रयास करें। ऐसी अवस्था में अपने आप को संयम के साथ, शांत परिणामों के साथ संयम में लीन होना, मोहित नहीं होना, तो वह स्त्री परिचय है। क्योंकि स्त्रियों के हाव भाव खतरनाक हुआ करते हैं। वह जब किसी के पीछे पड़ जाए तो वह एन के प्रकार अपना फंदा डालने का प्रयास कर ही लेती हैं। लेकिन हमारे सुकमाल महामहिराज एवं और भी सुदर्शन सेठ आदि वह भी अपने आप में कितने मजबूत थे, उनने किसी प्रकार से अपने आप को चल मलगार दोष उत्पन्न नहीं होने दिया। उसी प्रकार से आज देवांगनाएं भी कई बार आपकी परीक्षा करने के लिए आ जाती हैं। उस समय भी अपने मन को पवित्र बनाए रखना और संयम में लीन रहना वह स्त्री परिचय है। चर्या परिचय, गमन करते समय खेद खिन्न नहीं होना, नाना प्रकार के कंकड़ पत्थर आदि चुभते हैं, कांटे चुभते हैं आदि, उसमें खेद नहीं करना, वह चर्या परिचय है। निषद्य परिचय, ध्यान के लिए नियमित काल पर्यंत स्वीकार किए हुए आसन से चित नहीं होना, वह निषद्य परिचय। आपने कोई भी आसन स्वीकार कर लिया, उस आसन से अपने आप को चलायमान नहीं होने देना, वही निषद्य परिचय है। शय्या परिचय, विषय में कांटों, कंकड़ आदि स्थानों पर निद्रा आदि से करने का निमित्त बन गया, वहां किसी प्रकार से शरीर को चलायमान नहीं होने देना, वह शय्या परिचय है। आक्रोश परिचय, दुष्ट जनों के द्वारा कहे हुए कठोर शब्दों को शांत भाव से सुन लेना, सहन कर लेना, हृदय में दोष उत्पन्न या क्रोध उत्पन्न न होने देना, उसका नाम है आक्रोश परिचय। गुस्सा नहीं आने देना या किसी प्रकार से प्रत्युत्तर नहीं करना। बद परिचय, तलवार आदि से, बंदूक आदि से, लाठी डंडों से, पत्थर से अगर आपको कोई मार रहा है, शरीर में वेदना उत्पन्न कर रहा है, उसे क्या कहते हैं? बद परिचय। शांत भावों से सहन कर लेना। प्यारे बंधु, एक बात ध्यान रखिएगा, किसी उपसर्ग आदि का या परिचय आदि का एक मर्यादा, एक सीमा हुआ करती है। आपने सुना होगा एक दीपायन महामुनिराज की कहानी। दीपायन मुनिराज
नेमिनाथ भगवान के सम्मुखन में बताया गया था कि ये ऐसे ऐसे होगा, उनकी घटना बता दी गई। अंत में वही अपनी घटनाओं से बचने के लिए उन्हें दिगंबरी भेष स्वीकार कर लिया, दिगंबर अवस्था स्वीकार कर ली। दिगंबर अवस्था में पृथ्वी जल अग्नि वायु आदि एक इंद्रिय जीव को भी वे नहीं सताया करते हैं, उन्हीं का अति प्रयोग नहीं किया करते हैं। ऐसी अवस्था में वे निरंतर अपने नगर से द्वारका से निकल के चले गए और वे तप कर रहे हैं। घोर घोर तप करने के उपरांत वे 12 वर्ष व्यतीत होने वाले हैं और वे द्वारका नगरी के निकट आ जाते हैं। इसी द्वारका नगरी के लोगों ने देखा, नगर वासियों ने देखा और देखने के उपरांत अरे वह दीपान काय के लिए आए, द्वारका को भस्म करने के लिए, नगरी को भस्म करने के लिए आए। उनके ऊपर नाना प्रकार से उपचर्य करना शुरू कर दिया। कंकड़ पत्थर थूकना, फेंकना, धूल उछालना, नाना प्रकार से उनके ऊपर वध संबंधी उपचर्य करना शुरू कर दिए। वह दीपान महामुनिराज उस वध परिचय को भी सहन कर रहे हैं, कुल परिचय को भी सहन कर रहे हैं। ऐसे सहन करते 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 उनके हृदय में एक छोटा सा बात स्मरण आ गया, विकल्प स्मरण आ गया और उसके परिणाम स्वरूप उनके बाएं कंधे से एक अग्नि का पुतला निकलता है और वह अग्नि का पुतला निकलकर क्या करता है, संपूर्ण नगरी को भस्म करता हुआ अंतर मुहूर्त में ही वे वापिस आकर दीपान महामुनिराज के शरीर में प्रवेश करता हुआ दीपान महामुनिराज को भी भस्म कर देता है। तो प्यारे बंधु, अब ध्यान रखिए कि ये हम किसी के ऊपर कोई उपचर्य कर रहे हो, चाहे आक्रोश परिचय हो चाहे बद परिचय हो, वे बद परिचय कितना होगा, सहन करने की चरम सीमा अगर पार हो जाती है। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं आपके लिए। बंदर अपने बच्चे से अपने से भी ज्यादा बचाने का प्रयास करती है। अपना संपूर्ण जीवन उस बच्चे पर निछावर करने के लिए वह तैयार रहती है। बदरिया अपने सीने से लगा कर रखती है, लेकिन धीरे धीरे अगर बरसात होने लगी, अब बरसात के माहौल में वह बदरिया अपने बच्चे को लेकर धीरे धीरे ऊपर चढ़ती चली जाती है, वृक्ष के ऊपर चढ़ गई और वृक्ष पानी में डूबता चला जा रहा है। वे बदरिया वृक्ष के अंतिम कोने तक, ऊपर के अंतिम डाली तक पहुंच जाती है और उसके उपरांत वह बदरिया अपने आप के बच्चे को अपने सिर पर बिठा लेती है और धीरे धीरे वह बदरिया सिया में डूबने लगती है। यह वह बदरिया डूबने लगती तो क्या करती है, अपने बच्चे को नीचे करके उसके ऊपर खड़े होकर बचने का प्रयास करती है। ये अपने जान बची तो लाख पाए। तो प्यारे बंधु, ये चरम सीमा की बात बताई है। जहाँ प्राणों से प्रिय वह बाल बच्चा था, अब उसी बच्चे को नीचे करके उसने ये नहीं सोचा बच्चा मर जाएगा मेरा, लेकिन मरेगा निश्चित है। तो वह कहने का तात्पर्य है, किसी बात की सीमा, किसी मर्यादा की सीमा होनी चाहिए। इसलिए कभी भी साधु संतों के प्रति हमें आक्रोश या बद परिचय आदि उत्पन्न करने का प्रयास न करें, अन्यथा परिणाम श्यार पर का भी घात हो सकता है। यहाँ याचना परिचय आता है, 14 नंबर का है। प्राणों के वीर का अवसर भी आने पर मुनिराज
किसी प्रकार से पर वस्तु की याचना नहीं किया करते हैं, आहार आदि मांगते नहीं हैं। कल मरते थे आज मर जाएं, आज मरते थे अभी मर जाएं, लाखों वर्षों तक जीवो या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा ही भैया लालच देने आवे। तो प्यारे बंधु अपने मार्ग के पीछे वे अपने कल्याण के पीछे याचना भी नहीं किया करते हैं। अलाल पर से आहार चर्या के लिए गए थे, जो संकल्प लेकर गए उस संकल्प के अनुसार नहीं योग बना तो वे वापस आकर शांति प्रणामों के साथ अपना धर्म ध्यान करते, उसे कहते हैं अलाभ परिचय। इसके उपरांत रोग परिचय, शरीर में नाना प्रकार से रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसके उपरांत भी हाय हाय करके दवाई लाओ, डॉक्टर को बुलाओ, ये करो वो करो नहीं, शांति परिणामों के अनुसार हमारे पुण्य पाप कर्म के उदय से ये बीमारी आई है। पाप कर्म जैसे समाप्त होगा वैसे धीरे धीरे बीमारी भी ठीक हो जाएगी, ऐसी भावना करते हैं। उसके उपरांत तृण परिचय, तृण स्पर्श परिचय, कंकर आदि पत्थर आदि या कांटे आदि शरीर से स्पर्श होना, वह चिबना, उसको शांति परिणामों से सहन करना, वह दंश वही तृण स्पर्श परिचय कहलाता है। सत्कार पुरस्कार है, कहीं जाओ तो कहीं कहीं सत्कार, कहीं कहीं आदर है, कहीं कहीं सम्मान मिला करता है और कहीं कहीं आदर सम्मान नहीं मिला करता है। ये सत्कार पुरस्कार परिचय है। प्रज्ञा परिचय, ज्ञान प्राप्त होना, अति ज्ञान प्राप्त हो गया, मैं ज्ञानी मैं ज्ञानी मैं ज्ञानी मैं ज्ञानी मैं ज्ञानी, ऐसा विचार कर करके अपने ज्ञान का मद आने लगना वही प्रज्ञा परिचय है। अज्ञान परिचय, मेरे को तो कुछ आते ही नहीं है, मैं बहुत याद करता हूँ, बहुत प्रयास करता हूँ, मेरे को तो कुछ आते ही नहीं है, मेरे को कुछ आते ही नहीं है, कोई बात करो मेरे को कुछ आते नहीं, मेरे को कुछ आते नहीं है। कोशिश करते हैं लेकिन याद नहीं होता है, न पाठ याद होता है, न जाप याद होता है, न मंत्र याद होता है और न कुछ याद होता है। तो अज्ञान परिचय, इसे भी मेरे अज्ञान परिचय है, मेरे पाप कर्म का उदय है, प्रयास करने का मेरा काम है। प्रयत्न करते करते कहा जाता है कि जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात के सिर पर पड़ते निशान। अगर आप किसी पाषाण पर भी पुनः पुनः रस्सी आती जाती रहेगी तो वही घाव बना देती है। उसी प्रकार पुनः पुनः अभ्यास करते रहोगे तो वही भी आपके जीवन में ज्ञान प्राप्त कराने का इस भाव में परभाव में भावांतर में अवश्य निमित्त कारण बनेगा। आप प्रयास करते रहिए। अज्ञान परिचय भी सहन किया जाता है। अदर्शन परिचय 22 नंबर का है। अदर्शन परिचय, मैं बहुत तप करता हूँ, मैं बहुत उपवास करता हूँ, बहुत बड़े बड़े मंत्रों की साधना करता हूँ, लेकिन मेरे को कोई चमत्कार दिखाई नहीं देता है। ऐसा विचार करें, श्रद्धा रहित हो जाना या श्रद्धा में कमी हो जाना वह अदर्शन परिचय कहलाता है। तो प्यारे बंधु, हमारा कर्तव्य है, हमारा कार्य साधना करना, हमारा कार्य है भक्ति करना, हमारा कार्य है मंत्र आदि का प्रयोग करना, लेकिन उसके प्रति हमें कोई चमत्कार दिखाई दे, चमत्कार के लिए हमारे मानतुआचार्य महाराज का उदाहरण मिलता है। हमारे मानतुआचार्य महाराज का उदाहरण मिलता कि चमत्कार दिखाओ, चमत्कार दिखाओ, चमत्कार दिखाओ। वही चमत्कार दिखाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन चमत्कार जब होना होता है तो बगैर करे ही चमत्कार हो जाया करता है। इसलिए अदर्शन परिचय
इस प्रकार से मैंने आपको संक्षिप्त रूप में 22 परिचयों का स्वरूप बताने का प्रयास किया। अच्छा लगे तो पुनः पुनः आप इसे श्रवण कर अपने जीवन में 22 परिचयों का अभ्यास करें और स्वयं भी 22 परिचयों को सहन करें, अपने जीवन को सार्थक करें। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। बोले श्री तीक्षित नेमिगिरी नेमिनगर के मूल श्री 1008 आदिनाथ भगवान की जय। बोले उमास्वामी आचार्य महाराज की जय। आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय।